एक बार जब श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को अस्वीकार करके अपने प्रिय मित्र विदुर के घर भोजन करने को गए तो विदुर घर पर नहीं थे। उन्होंने विदुरानी के पांव छुए। विदुरानी कृष्ण को देखकर इतनी प्रसन्न हुई और इतनी भाव विभोर हो गई कि वो अपने होश ही गंवा बैठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कृष्ण को क्या खिलाए। वो सामने रखे केले लेकर आई कृष्ण को खिलाने के लिए। वो इतनी भाव समाधि में थी कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही है। वो खुद तो ऊंचे आसन पर बैठ गई और कृष्ण को नीचे बैठने के लिए कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नीचे बैठ गए। विदुर की पत्नी प्रेम समाधि में इतनी लीन थी कि उनकी सारी अनुभूति समाप्त हो गई थी। उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं रह गया था कि वो क्या कर रही हैं। वो केले छिलकर गूदा फेंकने लगी और श्री कृष्ण को छिलके खाने के लिए देने लगी और श्री कृष्ण भी उनके प्रेम भाव में डूबकर बिना किसी संकोच के छिलके खाते जा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये छिलके नहीं है, ये अनमोल भक्ति का प्रसाद है। जब विदुर घर लौटे तो ये दृश्य देखकर उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुम भगवान को केले के छिलके क्यों खिला रही हो? तब श्री कृष्ण ने विदुर को शांत किया और कहा कि विदुर, मुझे जो तृप्ति इन केलों के छिलकों में मिल रही है वो किसी 56 भोग में मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये प्रेम का प्रसाद है और मैं केवल भाव का भूखा हूँ। मुझे केवल सच्चा और शुद्ध प्रेम भरा हृदय चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण धन दौलत या महंगे पकवानों के भूखे नहीं हैं। उन्हें अगर कोई सच्चे हृदय से सूखी रोटी भी खिलाता है तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।